हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राज आनंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम जो है इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट है, आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है वो ग्रुप में मॉर्निंग में मिल जाएगी। दूसरा बेनिफिट है, अगर आपकी कोई क्वेरी है और वो क्वेरी इंग्लिश से रिलेटेड है तो उसका सोल्यूशन भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। इसलिए ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और जो मैं पर डे क्विज कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए, क्योंकि जो वो क्विज होती है वो प्रीवियस डे के जो प्रीवियस डे होता है वीडियो, ठीक मतलब एक दिन पहले का जो वीडियो होता है उसी पर बेस्ड वो क्विज होती है, इसलिए आप लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो आर्टिकल है जो मैंने सेलेक्ट किया है इस वीडियो में डिस्कशन के लिए, वो रिलेटेड है मालदीव से, इंडिया से और चाइना से। अभी आप लोगों को पता ही होगा, जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप गए हुए थे, उस दौरान जो है उन्होंने लक्षद्वीप को एज अ टूरिज्म मतलब लक्षद्वीप में जो है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उन्हें प्रमोट किया था। और इससे जो है मालदीव की सरकार जो है, मतलब मालदीव की जो इकोनॉमी है, मालदीव की सरकार जो है, मुज्जू जो कि इस समय वहाँ के करंट प्रेसिडेंट हैं, वो काफ़ी नाराज़ हुए थे। उसके बाद वो चाइना चले गए थे मुज्जू साहब, और मुज्जू साहब चाइना से उम्मीद लगाए थे कि कुछ हमें बिलियन में लोन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब क्या है, जब इंडिया के साथ मालदीव ने रिलेशंस जो है ख़राब कर लिए हैं, अब चाइना जो है उसका बेनिफिट उठा रहा है। चाइना जो है अपनी एक शिप भेज रहा है, जियांग येंग होंग थ्री। ये क्या है, ये जो है एक ऐसी शिप है जो कि खुफिया जानकारी, मतलब कोई भी किसी भी कंट्री के अगर पास से गुजर जाती है तो कहीं ना कहीं ये रिसर्च करती है, मतलब कि जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है उस कंट्री की वो गैदर कर लेती है, चाहे वो सैटेलाइट से संबंधित हो इन्फॉर्मेशन या मिसाइल से संबंधित हो। तो इस तरीके की जो मतलब कि वेसल्स हैं चाइना की, वो इंडिया के आसपास जब दिखी तो इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया है। और जो शिप है, जो वेसल है, ये वेसल जा रही है मालदीव्स की तरफ। तो मालदीव ने कहा है कि ये सिर्फ यहाँ पर रोटेशन के लिए आ रही है। तो इंडिया ने क्या कहा, क्या मालदीव्स ने उसके रिस्पॉन्स में कहा है, ठीक, ये जो है इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो इस आर्टिकल के थ्रू जो है हम जैसे कि फ्रेजल वर्ब आई हुई है, रूल आउट। रूल आउट मीन्स क्या होता है, तो ये क्या है, पूरी फ्रेजल वर्ब है, इसकी मीनिंग देखेंगे, साथ साथ हम ग्रामर पोर्शन भी देखेंगे, सेंटेंस जो है किस टेंस में लिखा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मालदीव्स रूल आउट, ठीक, मालदीव्स रूल्स आउट रिसर्च बाय चाइनीज वेसल इन इट्स वाटर्स। मालदीव ने क्या किया है, ठीक, मालदीव क्या है, कंट्री का नाम है, क्योंकि ये टापुओं से इसलिए यस लगाओ। मालदीव्स, मालदीव्स रूल आउट, मालदीव ने खारिज किया है। रूल आउट का मीनिंग होता है, रूल आउट जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मीनिंग होता है खारिज करना, खारिज करना, ठीक, या रिजेक्ट करना, ठीक। रूल आउट का सिनोनिम हो जाएगा रिजेक्ट। तो मालदीव ने खारिज किया है, क्या खारिज किया है, रिसर्च की ये जो वेसल है, जो शिप है, वो रिसर्च शिप है, कि वो मतलब जानकारी लेने के लिए आ रही है, बाई चाइनीज वेसल, चाइनीज वेसल के द्वारा, इन इट्स वाटर्स। इट्स जो है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है मालदीव्स के लिए, कि जो मालदीव के पास जो वेसल आ रही है, वेसल का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर शिप, वेसल का सिनोनिम हो जाएगा शिप। और वाटर्स का मतलब होता है समुद्र। जो मालदीव के समुद्र में, ठीक, ये जो वेसल आ रही है ये एक रिसर्च वेसल है, इसको लेकर के जो है मालदीव ने खारिज किया है कि ये जो है रिसर्च शिप नहीं है। तो मालदीव जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि मालदीव एक कंट्री है और सिंगुलर है, इसीलिए जो फ्रेजल वर्ब आई हुई है उसमें यहाँ पर यस लगा हुआ है, ठीक। तो मालदीव ने खारिज किया है रिसर्च, क्योंकि इंडिया ने कहा था कि ये जो है एक रिसर्च शिप है, इसको जो है मालदीव ने खारिज कर दिया है कि ये रिसर्च शिप नहीं है, बाई चाइनीज वेसल, चाइनीज वेसल के द्वारा, चाइनीज शिप के द्वारा, इन इट्स वाटर्स, इनके वाटर्स में, वाटर्स मीन्स समुद्र में, वाटर्स का मतलब होता है समुद्र, क्योंकि यहाँ पर यस लग गया है, ठीक। तो इसका मतलब हो जाता है समुद्र, वाटर मीन्स पानी, ठीक, और वाटर्स मीन्स समुद्र। तो इनके जो इट्स वाटर, इट्स जो है मालदीव के लिए आ रहा है, इट्स वाटर मतलब उन्होंने कहा है, मालदीव ने कहा है कि जो हमारे समुद्र में चाइना की वेसल आ रही है, चाइना की जो शिप आ रही है वो रिसर्च शिप नहीं है, क्योंकि इंडिया ने ऐसे ऑब्जेक्शंस लगाए थे। इसको मालदीव जो है उसने खारिज कर दिया है। तो सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। और जो कल के वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था, टैबलुक्स का सिनोनिम क्या, सॉरी टैबलुक्स का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, उसका आंसर सिर्फ किट्टू राय ने दिया है। टैबलुक्स मीन्स होता है झांकियाँ। जो 26 जनवरी की परेड होगी उसमें जो हर एक स्टेट जो है वो अपने यहाँ से एक झांकी भेज रहा है, तो टैबलुक्स जो है वो प्लूरल फॉर्म होता है और टैब्लू जो है वो सिंगुलर फॉर्म होती है। तो किट्टू राय, जो किट्टू राय हैं उन्होंने करेक्ट आंसर दिया है।
आइलैंड नेशंस, जो कि मैंने कहा था कि जो जो भी टैबलॉक्स का सिंगुलर फॉर्म बताएगा उसका मैं नाम आज के वीडियो में लूंगा, ठीक। तो इसीलिए किट्टू राय ने करेक्ट आंसर दिया है। किट्टू राय जी, आपको कंग्रेचुलेशन। आइलैंड नेशंस फॉरेन मिनिस्ट्री सेज, आइलैंड नेशन मतलब मालदीव की बात की गई है, ठीक। आइलैंड नेशंस फॉरेन मिनिस्ट्री सेज, आइलैंड नेशन जो मतलब मालदीव है उसकी जो विदेश मंत्रालय है, फॉरेन मिनिस्ट्री मतलब विदेश मंत्रालय जो है, सेज उसने कहा है, जियांग यांग होंग 03, ये क्या है, ये शिप का नाम है, जो शिप आ रही है, जो वेसल आ रही है, ये इसका नाम है। ये जो देखिए ये वेसल दिखाई गई है, इसका नाम क्या है, इस शिप का नाम है जियांग यांग 3, ठीक। ये शिप इसमें फोटो में दिखाई गई है, ये शिप जो है चाइना की वेसल है। तो आइलैंड नेशंस, आइलैंड नेशन का मतलब हुआ कि मालदीव का जो विदेश मंत्रालय है, फॉरेन मिनिस्ट्री विदेश मंत्रालय, सेज विदेश मंत्रालय, मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा है, ठीक। और सेज के बाद यहाँ पर दैट जो है वो हिडन है, और दैट जो है एज अ कंजंक्शन आएगा, दैट की जियांग यांग होंग 03 विल अराइव फॉर रोटेशन ऑफ पर्सनल कामा रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट फॉलोइंग अ चाइनीज गवर्नमेंट रिक्वेस्ट। तो आइलैंड नेशन का विदेश मंत्रालय जो है, मतलब कि चाइना का चाइना की जो विसल आ रही है उसको लेकर के मालदीव की सरकार ने क्लेरिफिकेशन दी है, क्लेरिफिकेशन मीन स्पष्टीकरण दिया है, और स्पष्टीकरण दिया है मालदीव के विदेश मंत्रालय ने। उसने कहा है आइलैंड नेशंस, आइलैंड नेशन क्यों, क्योंकि ये जो है छोटे छोटे टापुओं से बना, मालदीव जो है छोटे छोटे टापुओं से इस तरीके से मिलकर के बना हुआ है, ठीक। तो इसे आइलैंड नेशंस बोलते हैं। आइलैंड नेशंस फॉरेन मिनिस्ट्री सेज, जो मालदीव है उसका विदेश मंत्रालय ने कहा है दैट की सियांग योंग 03 जो ये वेसल है, जो शिप है, विल अराइव फार, वो आएगी फार रोटेशन ऑफ पर्सनल, जो पर्सनल का रोटेशन होता है, पर्सनल मीन्स जो कर्मचारियों का रोटेशन होता है, रोटेशन मीन्स जैसे कि अगर इस शिप पर 500 कर्मचारी हैं तो 500 कर्मचारी में से उन 500 कर्मचारियों को रोटेट करेंगे, दूसरे कर्मचारी जो है उनको रिप्लेस करेंगे। ये 500 कर्मचारी जो शिप पर इस समय है वो आराम करेंगे, उसके बाद 500 न्यू कर्मचारी उस शिप पर आ जाएंगे दूसरे, तो क्या ये रोटेशन होता है। तो किस लिए शिप आ रही है, रोटेशन ऑफ पर्सनल, जो कर्मचारी हैं इनको रोटेट करने के लिए आ रही है। कामा रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट में होता है, रिप्लेसमेंट में होता है क्षतिपूर्ति, ठीक। अगर कोई कमी हुई है, कोई खामी हुई है उसमें, ठीक, तो उसकी भरपाई करने के लिए आ रहा। फॉलोइंग अ चाइनीज गवर्नमेंट रिक्वेस्ट, क्योंकि चाइना की जो गवर्नमेंट है उसने मालदीव की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी, उसके बाद आ रही, फॉलोइंग मीन्स के बाद। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आइलैंड नेशंस फॉरेन मिनिस्ट्री जो है ये सब्जेक्ट है, इसके जो वर्ब है वो सेज है, दैट जो यहाँ पर कंजंक्शन है, जियांग यांग होंग 03 जो है ये सब्जेक्ट है, विल जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, अराइव जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, फार जो है प्रीपोजिशन है, रोटेशन जो है नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, पर्सनल जो है नाउन है, रिप्लेसमेंट जो है भी नाउन है, फॉलोइंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, आर्टिकल ए जो है वो रिक्वेस्ट के लिए आ रहा है, चाइनीज गवर्नमेंट रिक्वेस्ट जो है ये कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। चाइनीज रिसर्च वेसल, वेसल मतलब शिप, Chinese research vessel Jiang Hong 03 will not be carrying out research in Maldivian waters। कामा लगा हुआ है, ठीक। तो चाइनीज रिसर्च जो वेसल है, चाइनीज रिसर्च वेसल, वेसल मतलब शिप, रिसर्च वेसल की जगह पर हम इसे शिप से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक। तो चाइना, जो चाइना की रिसर्च वेसल है या शिप कहें, जियांग योंग होंग विल नॉट बी कैरिंग आउट, कैरिंग आउट जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू। तो जो चाइना की वेसल है 03 ये जो है रिसर्च नहीं करेगी, विल नॉट बी कैरिंग आउट, वो नहीं करेगी रिसर्च, रिसर्च को नहीं करेगी इन मालदीवन वाटर, मालदीव का जो समुद्र है वहाँ पर कोई भी रिसर्च नहीं करेगी। बट लेकिन, तो यहाँ तक देखिए, चाइनीज रिसर्च वेसल सियांग योंग होंग ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट जो है वो एडवर्ब है, ठीक। बी लगा हुआ है और बी के बाद जो फ्रेजल वर्ब आई हुई है वो कैरिंग है, मतलब सेंटेंस जो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में लिखा गया है, विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म, ठीक। सेंटेंस जो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में लिखा गया, और कैरिंग आउट जो है फ्रेजल वर्ब होती है। तो मालदीव की जो फॉरेन मिनिस्ट्री वो कह रही है कि जो चाइनीज रिसर्च वेसल है 03 हैंग होंग 03 वो जो है रिसर्च नहीं करेगी मालदीवन वाटर्स मतलब मालदीव के समुद्र में। तो विल जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट जो एडवर्ब है, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब सेंटेंस फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में लिखा गया है। रिसर्च जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, मालदीवन वाटर्स जो है ये कंपाउंड नाउन है। तो जो
आइलैंड नेशंस का मतलब कि मालदीव का जो विदेश मंत्रालय है वो कह रहा है कि इन जो चाइना की वेसल आ रही है होंग 3 वो मालदीव का जो समुद्र है वहाँ पर कोई भी रिसर्च नहीं करेगी। इन मालदीवन को पता भी ना चलेगा और रिसर्च करके ले जाएंगे। बट जो है वो ऐसा कंजंक्शन होता है जो पहले कही गई बात का विरोध करेंगे। बट जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन बोला जाता है। बट विल अराइव, अब देखिए बट के बाद जो है इट यहाँ पर हिडन है। इट किसके लिए आएगा? शिप के लिए। बट लेकिन इट विल अराइव, यह आएगी फॉर अ पोर्ट कॉल, एक पोर्ट कॉल के लिए आएगी। अब ये क्या है पोर्ट कॉल? पोर्ट कॉल जो है ये एक टर्मिनोलॉजी होती है। द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स सेड ऑन ट्यूसडे, ऐसा जो है जो मालदीव की गवर्नमेंट है उसने मंगलवार को कहा है न, ठीक। तो मंगलवार को फॉरेन मिनिस्ट्री जो है या मालदीव की गवर्नमेंट जो है उसने कहा है कि यहाँ पर जो चाइनीज वेसल आ रही है होंग 3 वो सिर्फ यहाँ पर अब पोर्ट कॉल, एक पोर्ट कॉल के लिए आ रही है, ठीक। आएगी मतलब मालदीव में, लेकिन कोई भी रिसर्च नहीं करेगी। तो बट जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन हो जाएगा। इट यहाँ पर जो है वो हिडन है। विल जो है हेल्पिंग वर्ब है। अराइव जो है वो मेन वर्ब है, ठीक। अराइव फार जो है प्रीपोजिशन है। अब पोर्ट कॉल जो है टर्म होता है, कामा लगा के फिर सेंटेंस लिखा गया द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स, ये एक सब्जेक्ट द यहाँ पर आर्टिकल है, गवर्नमेंट ऑफ मालदीव जो है सब्जेक्ट है, सेट जो है मेन वर्ब है मालदीव गवर्नमेंट के लिए, ऑन प्रीपोजिशन है, ट्यूसडे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो मालदीव की गवर्नमेंट ने कहा है, ठीक है, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जो चाइनीज वेसल है वो यहाँ पर आएगी तो जरूर, लेकिन अब पोर्ट कॉल के लिए आएगी, रोटेशन के लिए आएगी। बट जो है वो रिसर्च करने के लिए यहाँ पर मतलब जो मालदीव का वाटर है मतलब मालदीव का समुद्र है वहाँ पर कोई भी रिसर्च नहीं करेगी। रिपोर्ट्स ऑफ द चाइनीज वेसल हेडिंग टू द मालदीव्स हैव ड्रॉन कंसिडरेबल अटेंशन इन इंडिया। अब यहाँ पर कामा लगा हुआ है। रिपोर्ट्स मतलब कि जो जानकारी है, ठीक। रिपोर्ट्स ऑफ द चाइनीज वेसल, जो चाइनीज वेसल की रिपोर्ट्स हैं। हेडिंग टू मीन्स होता है की ओर जाना। हेडिंग टू मतलब होता है हेडिंग टू मतलब होता है की ओर जाना। अभी चाइनीज वेसल जो है वो हेड टू मतलब किसी की ओर जा रही है, तो हेडिंग टू द मालदीव, वो मालदीव की तरफ जा रही है। हैव ड्रा कंसिडरेबल अटेंशन मतलब कि उसने जो है चाइनीज वेसल जो है उसने ड्रा किया है। ड्रा मीन्स होता है खींचना, ठीक। ड्रा कंसिडरेबल अटेंशन इन इंडिया, उसने जो है जो मालदीव की तरफ चाइनीज वेसल जा रही है उसने इंडिया में जो है उसने अच्छा खासा ध्यान, अटेंशन अटेंशन में ध्यान जो है वो अपनी तरफ खींचा है, ठीक। तो इन इंडिया, इंडिया में जो टेंशन है इस पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि भले ही वो मालदीव की तरफ जा रही हो लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडियन की जो मतलब कि खुफिया एजेंसीज हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा इस पर ध्यान बनाए रखा है। तो रिपोर्ट्स ऑफ द चाइनीज वेसल हेडिंग, अब रिपोर्ट्स जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। रिपोर्ट्स के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर हैव है। ऑफ जो है वो हमारा पहला प्रीपोजिशन है। ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक रिपोर्ट्स हैं, ठीक, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई हुई है, ठीक। रिपोर्ट्स ऑफ द चाइनीज वेसल हेडिंग, अब वेसल की विशेषता बताई गई है, शिप की विशेषता बताई गई है। हेडिंग टू वो जा रही है द मालदीव्स, मालदीव की ओर जा रही है। तो ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि जो चाइनीज वेसल है वो मालदीव की ओर जा रही है। हैव ड्रॉन, ये रिपोर्ट्स जो हैं हैव ड्रॉन कंसिडरेबल अटेंशन, इन्होंने अच्छा खासा, कंसिडरेबल मीन्स होता है अच्छा खासा जो है ध्यान खींचा है इन इंडिया, इंडिया में जो चाइनीज वेसल है उसने भारत में जो है अच्छा खासा ध्यान, भारतीय जो एजेंसीज हैं उन्होंने भारतीय एजेंसीज का ध्यान खींचा है। ड्रा अटेंशन मीन्स होता है किसी का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना, ठीक। तो कंसिडरेबल मीन्स अच्छा खासा ध्यान इसने जो है वेसल ने आकर्षित किया है अपनी तरफ इन इंडिया, भारत में। तो हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। और हेडिंग जो है वो वेसल की विशेषता बता रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पर हेड जो है वर्ब के रूप में है, इसमें आईएनजी जुड़ गया तो ये बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। और ये हेडिंग टू जो है पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक। द जो है वो आर्टिकल है, वो भी डेफिनेट आर्टिकल है। मालदीव जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। हैव जो है वो रिपोर्ट्स के लिए आ रहा है। ड्रॉन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ड्रा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। ड्रा, ड्रू, ड्रॉन, तो ड्रॉन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। कंसिडरेबल जो है वो एडजेक्टिव है। अटेंशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इन प्रीपोजिशन है। इंडिया पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। स्पेशली, स्पेशली मीन्स होता है मुख्य रूप से, ठीक। स्पेशली इन द वेक ऑफ श्रीलंका announcing a 1-year moratorium on foreign research vessels calling at the island ports, जो श्रीलंका है। इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, ठीक। परिणाम स्वरूप, ये फ्रेजल वर्ब जो है काफी एग्जाम्स में पूछी जाती है। या इन द रिजल्ट ऑफ, ये भी इसका सिनोनिम होता है। इन द रिजल्ट ऑफ, स्पेशली मुख्य रूप से जब जब श्रीलंका है, श्रीलंका ने अनाउंसिंग, श्रीलंका ने घोषणा की है अब 1-year मोराटेरियम, एक साल की रोक, किस पर? ऑन फॉरेन रिसर्च वेसल, जो फॉरेन की विदेशी रिसर्च वेसल आती है, वेसल मीन शिप्स जो आती हैं
रिसर्च वेसल्स आती हैं कॉलिंग एट द आइलैंड पोर्ट्स पर, मतलब चाइना जो चाइनीज शिप्स थी वो क्या थी, पहले श्रीलंका के जो पोर्ट्स हैं वहाँ पर डॉक करती थी, वहाँ पर रुकती थी। उस पर जो है श्रीलंका ने 1 साल के लिए मॉरेटोरियम अवधि जो है वो लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया है कि एक साल तक कोई भी विदेशी रिसर्च वेसल जो है वो पोर्ट्स पर डॉक नहीं करेगी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कामा लगा हुआ था, स्पेशली जो है वो एडवर्ब है, ठीक। इन द वेक ऑफ पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, श्रीलंका पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, श्रीलंका की विशेषता बताई गई है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की एडजेक्टिव से अनाउंस वर्ब होती है, उसमें आईएनजी ऐड हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन गया। 1 ईयर मोरेटेरियम, आर्टिकल ए जो है, ठीक, वो मोरेटेरियम पर लग गया है, ठीक। मोरेटेरियम वो अवधि होती है जिस पर कि जैसे कि बैंकिंग टर्म में भी एक मोरेटोरियम आता है, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा मोरेटोरियम पीरियड किसे कहते हैं। जो बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा कि मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है, क्योंकि ये बैंकिंग में कई बार मेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। तो आप लोग हमें, ये आज का क्वेश्चन है कि मोरेटोरियम क्या होता है। आन जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, फॉरेन रिसर्च वेसल जो है कंपाउंड नाउन है, वेसल्स की विशेषता कॉलिंग एट द आइलैंड पोर्ट्स, आइलैंड पोर्ट मतलब श्रीलंका के पोर्ट्स की बात की गई है। आफ्टर इंडिया, आफ्टर मैंने के बाद में, आफ्टर इंडिया वॉइस्ड, इंडिया जो है उसने वॉइस, वॉइस मीन्स आवाज़ उठाई थी, वॉइस कंसर्न मतलब कंसर्न उठाई थी ओवर विस्ड बाई चाइनीज वेसल, जब श्रीलंका के पोर्ट पर चाइनीज वेसल आई थी उस दौरान जो है इंडिया ने अपनी आवाज़ जो है वो अपनी कंसर्न मतलब चिंताएं जो है उनको वॉइस किया था, मतलब आवाज़ उठाई थी या कहा था। से वॉइस मीन्स होता है आवाज़, ठीक, मतलब वॉइस मीन्स आवाज़, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर से या टोल्ड, ठीक। कंसर्न उसने जो है इंडिया ने जो अपनी कंसर्न थी वो उठाई थी। विस्ट में जब विस्ट पर आई थी मतलब सिर्फ चाइना की वेसल जो है श्रीलंका के पोर्ट पर आई थी सिर्फ ऐसे ही विजिट करने, बाई अ चाइनीज वेसल के द्वारा। उस दौरान जो है इंडिया ने इस पर जो है आपत्ति जताई थी, वाइस कंसर्न मतलब अपनी चिंता व्यक्त की थी। द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सेट, ठीक। तो द यहाँ पर आर्टिकल है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सब्जेक्ट है, सेट जो है मेन वर्ब है। तो जो विदेश मंत्रालय है सेट, उसने कहा है अ डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट वाज मेड, डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट, ठीक, अ डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट वाज मेड, एक डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट जो है वो की गई थी। जो विदेश मंत्रालय है इसका, मालदीव्स का, वो यहाँ बात की गई थी। तो विदेश मंत्रालय जो है उसने कहा है कि एक डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट की गई थी, वाज मेड बाई, की गई थी द गवर्नमेंट ऑफ चाइना, चाइना की गवर्नमेंट के द्वारा। तो मालदीव का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि जो चाइनीज गवर्नमेंट है उस, ठीक, उसने हमसे जो है एक डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट की थी, उसके बाद जो है हमने ये कहा है, ठीक, द गवर्नमेंट ऑफ चाइना टू द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव, गवर्नमेंट ऑफ चाइना जो है उसने गवर्नमेंट ऑफ मालदीव से एक डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट की थी फॉर नेसेसरी क्लियरेंस, नेसेसरी, नेसेसरी मीन्स होता है जो आवश्यक क्लियरेंसेज हैं उनके लिए, टू मेक अ पोर्ट कॉल करने के लिए नेसेसरी क्लियरेंस की मांग की थी चाइना ने मालदीव की गवर्नमेंट से, फॉर रोटेशन ऑफ पर्सनल एंड रिप्लेसमेंट, ठीक, रोटेशन ऑफ पर्सनल के लिए और रिप्लेसमेंट के लिए जो है ये जो है चाइना की वेसल जो है वो आ रही है। द वेसल वुड नॉट बी कंडक्टिंग एनी रिसर्च, जो वेसल है जो शिप है वो कुछ भी कोई भी रिसर्च नहीं करेगी, वाइल इन द मालदीव्स वाटर, वाइल द मालदीवन वाटर, मालदीवन समुद्र में जो है कोई भी रिसर्च नहीं कंडक्ट करेगी। कंडक्ट मीन्स होता है डू या कैरी आउट। तो मालदीव का विदेश मंत्रालय जो है वो कह रहा है कि जो चाइना की गवर्नमेंट है उसने जो है मालदीव की गवर्नमेंट से एक डिप्लोमेटिक पहले बातचीत की है, उसके बाद उसने कहा था कि आप जो है क्लियरेंसेस ले लीजिए, हमारी वेसल जो है आपके यहाँ आएगी लेकिन कोई भी आपके यहाँ समुद्र में कोई भी रिसर्च कंडक्ट नहीं करेगी। वाइल, वाइल इन द मालदीवन वाटर, मालदीवन वाटर्स में, द मिनिस्ट्री सेड इन अ स्टेटमेंट, ऐसा जो है मालदीव का विदेश मंत्रालय जो है एक स्टेटमेंट में कहा, सेड इन अ स्टेटमेंट विच फॉरेन मिनिस्टर मूसा जमीर सेड, जिससे जो है मूसा जमीर जो कि विदेश मंत्री हैं मालदीव के, उन्होंने शेयर किया, शेयर में होता है साझा करना, ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, एक्स मतलब कि जो ट्विटर है उसे एक्स कहते हैं, ठीक। तो ट्विटर पर जो उन्होंने अपनी पोस्ट की या ट्वीट किया उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उसने इस शिप को आने के लिए मालदीव की गवर्नमेंट से जो है वो एक रिक्वेस्ट की थी, और इसलिए आ रही है कि रोटेशन ऑफ जो रोटेशन ऑफ पर्सनल है, कर्मचारियों का रोटेशन हो सके, और साथ साथ रिप्लेसमेंट जो भी इसमें कमियां हैं, क्षतिपूर्ति है, वो भी की जा सके, ठीक। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा।